अस्सलामुअलैकुम। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है एग्जांपल्स ऑफ डैम्पिंग डिवाइसेस, जिसमें हमें दी हुई है शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, बहुत इजी सी चीज़ है जो हम लोगों ने डैम्पिंग प्रोसेस पढ़ा है, बिल्कुल उसी मेथड के थ्रू, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ये हमें एक एग्जांपल दी हुई है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटिंग सिस्टम इज डिसिपेटेड अगेंस्ट द फ्रिक्शन, बट डैम्पिंग इन सम केसेस इज़ वेरी यूजफुल। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई जो हमारी डैम्पिंग ऑक्सीलेशन है, ठीक है, जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है, डैम्पिंग का मतलब क्या था? सिंपली वो क्या कर रही थी, हमारी ऑक्सीलेशन को अपोज कर रही थी, हमारी ऑक्सीलेशन को कोई रेजिस्टिव फोर्स रोक रही थी। ठीक है, फ्री ऑक्सीलेशन, डैम्पिंग ऑक्सीलेशन, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। फ्री ऑक्सीलेशन में एम्पलीट्यूड वेव्स का आपका सेम रहता है। ठीक है, और डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड कम होता जाता है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स आती जाती है। ठीक है, तो हम पढ़ें कि भाई जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है उसमें जो ऑक्सीलेटिंग सिस्टम है उसकी एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा ज़ाया होता जाता है फ्रिक्शन के ख़िलाफ़, फ्रिक्शन से लड़ने के लिए, फ्रिक्शन से लड़कर ऑक्सीलेशन को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, बट फिर भी हालांकि कुछ हिस्सा एनर्जी का वेस्ट हो जाता है, बट फिर भी कुछ केसेस में डैम्पिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑब्वियसली ज़रूरी है, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ ज़रूरी है, किस तरह ज़रूरी है। वन वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इज इन द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल। गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों में सस्पेंशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, उधर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का प्रोसेस या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। किस तरह? अ शॉक एब्जॉर्बर इज अटैच टू द फ्रेम ऑफ द व्हीकल। जो आपकी गाड़ी होती है उसके फ्रेम के साथ एक शॉक एब्जॉर्बर को लगा दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर गाड़ियों में डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके शॉक एब्जॉर्बर इस्तेमाल किया जाता है। अब शॉक एब्जॉर्बर क्या है, किस तरह काम करता है? अ शॉक एब्जॉर्बर इज डिज़ाइन टू यूज़ डैम्पिंग फोर्स। शॉक एब्जॉर्बर जो बनाया गया है, एक डिवाइस बनाई गई है जो आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये शॉक एब्जॉर्बर इस तरह से कुछ बनाया गया है कि डैम्पिंग फोर्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है, विच रिड्यूस द वाइब्रेशंस रिलेटेड विद द बम्पी राइड। अब अगर कहीं गाड़ी पे झटके लग रहे हैं, कहीं जंप्स वगैरह आ गए हैं, कहीं कोई पथरीला रोड आ गया है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो वहाँ पर गाड़ी में जो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, गाड़ी में जो झटके आते हैं उनको कम करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर, जो ऐसी डिवाइस जो शॉक्स को, जो उन झटकों को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी डिवाइस लगाई जाती है। और वो डिवाइस डैम्पिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाई जाती है। किस लिए बनाई जाती है? ताकि बम्पी राइड, यानी कि जहाँ पर जंप्स आ रहे हैं, बम्स आ रहे हैं, स्मूथ ड्राइव नहीं है, वहाँ पर वाइब्रेशंस को या शॉक्स को कम करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन इन अ रिजर्वायर ऑफ विस्कस फ्लूइड सच एज ऑयल। ठीक है, एक सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि शॉक एब्जॉर्बर में एक पिस्टन होगा। ठीक है, ये हमें पिस्टन नज़र आ रहा है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर में एक पिस्टन है। ठीक है, और वो पिस्टन एक रिजर्वायर में है जिसमें विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पर देखें सारा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ऑयल वगैरह कुछ यहाँ पर भरा हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन द पिस्टन मूव्स अप एंड डाउन इन रिस्पॉन्स टू बम्प ऑन द रोड। अब जब भी आपकी गाड़ी रोड पर चल रही है और कोई झटका लगा, कोई बम्प आया, ठीक है, तो उसके नतीजे में आपकी गाड़ी पे ज़ाहिर है, गाड़ी पे झटका लगेगा, गाड़ी ऊपर नीचे होगी। ठीक है, तो तब क्या होगा? तब ये पिस्टन जो है अप एंड डाउन मूव होगा। ठीक है, द ऑयल इनसाइड द प्रेशर ट्यूब इज़ फोर्स्ड। तो फिर क्या होगा? फिर इस ऑयल के ऊपर, इस प्रेशर ट्यूब में जो ऑयल है इसके ऊपर फोर्स लगेगी। पिस्टन नीचे होगा तो इस ऑयल के ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, पिस्टन ऊपर जाएगा तो इस ऑयल के ऊपर से फोर्स या प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रेशर ट्यूब में जो ऑयल है इसके ऊपर फोर्स लगेगी टू गो थ्रू पिस्टन वॉल्व एंड बेस वॉल्व टू मूव इनटू द एडजेसेंट चैम्बर। ठीक है, अब देखें बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर इस ऑयल के ऊपर फोर्स लगेगी कि ये पिस्टन जो है ये अपनी इस वॉल्व से मूव करे, बेस वॉल्व से मूव करे। ठीक है, और बराबर वाले चैम्बर तक के मूवमेंट कॉज करे। ठीक है, देखें ये जो आपके पास ऑयल है, ठीक है, ऑयल यहाँ पर देखें, आपको कुछ पिंक कलर का इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब देखें ये इस वाले डायग्राम में यहाँ तक के आ गया है। ठीक है, तो क्या होगा? ये प्रेशर लगेगा, ये ऑयल यहाँ पर आएगा, फिर ये ऑयल नीचे से यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन वॉल्व्स में, इन दीवारों में, इन जगहों पर इसकी मूवमेंट चलती रहेगी। ठीक है, प्रेशर लगा, ये ऑयल पहले यहाँ आया, ठीक है, फिर पिस्टन नीचे आया, पिस्टन ने प्रेशर लगाया इसके ऊपर, तो फिर ये ऑयल वहाँ ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरह से इसकी मूवमेंट अप डाउन चलती रहेगी। आगे, द होल्स इन द वॉल्व कंट्रोल द रेट ऑफ ऑयल फ्लो। अब इन वॉल्व्स के अंदर कुछ होल्स होते हैं। ठीक है, इन वॉल्व्स के अंदर देखें कुछ होल्स होते हैं। ये होल्स क्या करेंगे? ये होल्स कंट्रोल करेंगे कि ऑयल के फ्लो का रेट, यानी कि स्पीड क्या होनी चाहिए, ऑयल को कितनी स्पीड से फ्लो करना चाहिए, कितनी स्पीड से बहना चाहिए। Viscous forces that arise during this movement cause the damping effect.
अब विस्कस फोर्सेस इस लिक्विड के थ्रू जो फोर्सेस लग रही है, ठीक है, विस्कस का पूरा कॉन्सेप्ट, किस तरह से विस्कस लिक्विड फ्लो करता है, किस तरह से उसमें फ्रिक्शन लगती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में, विस्कस वाले चैप्टर में डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, विस्कस लिक्विड्स वाले चैप्टर में। तो अब हमसे कह रहे हैं कि जो विस्कस फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं, वो मूवमेंट को इस प्रोसेस के दौरान बढ़ा देती हैं। दैट अराइज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, जो विस्कस फोर्स इस प्रोसेस के दौरान या इस मूवमेंट के दौरान बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, एक विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है, थिक लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऑयल, तो विस्कस फोर्स तो बढ़ेगी, ठीक है। अब जब विस्कस फोर्स बढ़ती है तो उसकी वजह से डैम्पिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखें, द आइडिया बिहाइंड अ शॉक एब्जॉर्बर इज टू ईज द नेचुरल बाउंसिंग मोशन ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो, अब देखें मेरी बात सुने, अगर एक स्प्रिंग है, अगर वो सिर्फ एक स्प्रिंग लगा देते उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो स्प्रिंग नीचे आता, ठीक है, फिर स्प्रिंग ऊपर चला जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर चला जाता, लेकिन इसमें मसले मसाइल होते, फ्रिक्शन होती या कोई और मसला होता है, ठीक है, उस स्प्रिंग में जंग लग सकता था वगैरह वगैरह, कुछ भी है, वो इतनी ईजिली उन शॉक्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन शॉक एब्जॉर्बर में ये विस्कस लिक्विड इस्तेमाल करने का, अप डाउन मूवमेंट को के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने का, डैम्पिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि ये क्या करते हैं, आसानी पैदा कर देता है। आसानी किस चीज़ में पैदा कर देता है, स्प्रिंग की मूवमेंट के नेचुरल बाउंसिंग में आसानी पैदा कर देता है। इसके अंदर जो स्प्रिंग है, जिसमें ये देखें, ये जो अप एंड डाउन ये जो हो रही है, ठीक है, पिस्टन के थ्रू जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये पुश डाउन पुश अप, ये सारी जो मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, इन मूवमेंट्स को इसने नेचुरली क्या कर दिया है, आसान कर दिया, इन मूवमेंट्स की बाउंसिंग को आसान कर दिया। आर्टिफिशियली बाउंसिंग नहीं करवानी पड़ रही है, नेचुरल बाउंसिंग हो रही है, ठीक है। द डिग्री ऑफ डैम्पिंग ऑफ शॉक एब्जॉर्बर इज शोन। अच्छा, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ओवर डैम्प्ड अगर बहुत ज़्यादा डैम्प्ड हो जाए, अगर क्रिटिकली डैम्प्ड है और अगर अंडर डैम्प्ड है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डिग्री ऑफ डैम्पिंग बताई हुई है। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं, इफ़ द शॉक्स आर वार्न and the system becomes under damped motion, then the wheel is going to be bouncing down the road red line, ठीक है। भाई हमसे कह रहे हैं कि अगर शॉक जो है वो बहुत ख़तरनाक हो, ठीक है, अगर जंप बहुत ख़तरनाक लगा है, फॉर एग्जांपल बहुत गंदा जंप लगा है गाड़ी पे, ठीक है, और जो सिस्टम है वो अंडर डैम्प्ड हो गया, यानी कि डैम्पिंग अच्छे से नहीं हो पाई, ठीक है, तो फिर जो गाड़ी होगी वो बाउंसिंग डाउन, ठीक है, वो गाड़ी बाउंस हो जाएगी, ठीक है, और इस तरह से रेड लाइन जो है देखें कहाँ पर चली गई, नीचे चली गई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, इफ़ द शॉक्स आर टू अग्रेसिव, अगर शॉक्स और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, दैन इट कैन क्रिएट अ सिचुएशन वेयर इट डिलेज द टाइम इट टेक्स फॉर द टायर टू रीबाउंड टू इट्स पोजीशन बिफोर द बम्प ग्रीन लाइन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इट डिलेज द टाइम, यानी कि टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, इट डिलेज द टाइम बढ़ जाएगा, किस लिए, इट टेक्स फॉर द टायर टू रिबाउंड, के टायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस से बाउंस बैक हो सके, वो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये वाली आपको ग्रीन लाइन से यहाँ पर शो की हुई है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अब क्रिटिकल डैम्पिंग, एट क्रिटिकल डैम्पिंग, अब क्रिटिकल डैम्पिंग हमारे पास क्या है, द टायर विल रीबाउंड एज क्विकली एज इट कैन बी टू द रोड विदाउट ओवरशूट ब्लू लाइन, ठीक है, ब्लू वाली लाइन ये देखें जो आपको शो की हुई है, ये है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या होगा, टायर जितना जल्दी हो सके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, ठीक है, कोई ओवरशूटिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा इतना ज़्यादा, ठीक है। इन रियलिटी क्रिटिकल डैम्पनिंग डजंट अकर, रैदर इट स्लाइटली टर्न्स अंडर डैम्प्ड फॉर अ मोर कंफर्टेबल राइड, ठीक है। कह रहे हैं कि सबसे अच्छी जो डैम्पिंग है, परफेक्ट जो डैम्पिंग है, क्रिटिकल डैम्पिंग है, क्योंकि इसमें टायर जितना जल्दी अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में रिबाउंस हो सकता है उतना जल्दी रिबाउंस हो जाता है। लेकिन रियलिटी में क्रिटिकल डैम्पिंग बहुत कम होती है, नहीं होती, ठीक है, लेकिन हल्की सी किस तरफ चली जाती है, हल्की सी अंडर डैम्पिंग की तरफ चली जाती है, ठीक है, एक अच्छी राइड के लिए, ठीक है। वैसे सबसे अच्छी परफेक्ट डैम्पिंग कौन सी, जिस तरह है ना कि आइडियल गैस सबसे परफेक्ट गैस होती है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल उसी तरह क्रिटिकली डैम्पिंग सबसे बेस्ट है। लेकिन क्रिटिकली डैम्पिंग जो है 100% अचीव नहीं हो पाती है, थोड़ी सी उसमें अंडर डैम्पिंग आ जाती है, ठीक है, और अंडर डैम्पिंग से भी आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलती है। Typical automobile shock absorbers are designed to produce under-damped motion somewhat like that red line. इसीलिए कह रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं उनको इस तरह से बनाया जाता है क्योंकि आपको एक अच्छी राइड के लिए, देखें ओवर डैम्प पे तो आपको अच्छी राइड नहीं मिलनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ओवर डैम्पिंग में क्या होगा, आपके पास शॉक्स जो होंगे वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा रिबाउंस होने के लिए, ठीक है। तो ओवर डैम्पिंग तो हमारे काम की नहीं है। क्रिटिकल डैम्पिंग परफेक्ट है बट ये हमें 100% अचीव नहीं होती है, हल्की सी अंडर डैम्पिंग की तरफ चली जाती है। तो
ऑटोमोबाइल के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं उन्हें अंडर डैम्पिंग के लिए ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर रेड लाइन के लिए शो किया हुआ है। यहाँ पर ये वाला टॉपिक हो गया है एंड नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।